हेलो एवरीवन। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि ये एक ऑनगोइंग सीरीज़ है तो जैसे इसके एपिसोड रिलीज होते जाएंगे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना के अपलोड करती जाऊंगी। सो इसी के साथ अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है मिमी के हस्बैंड को, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए एक होटल में आया होता है और यहाँ पे वो काफी एक्सपेंसिव चीजें ऑर्डर करता है और जब बिल पे करने की बारी आती है तो उसके अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं होता है, क्योंकि मिमी ने उसके सारे अकाउंट्स ऑलरेडी ब्लॉक करके रखे थे और अभी तक वो मिमी के पैसे पे ही सारे ऐश कर रहा था। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को पेमेंट करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो पहले तो मना कर देती है, पर उसके कहने पे कि वो पैसे लौटा देगा तो वो मान जाती है और पेमेंट कर देती है। इसके बाद उसके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं होती है तो वो अपने बड़े भाई के घर जाता है, जहाँ पे उसकी भाभी उसे अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। फिर वो वहाँ से अपने दोस्तों के पास हेल्प लेने के लिए जाता है, पर वो भी उसे हेल्प करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या वो आज रात उसके घर रुक सकता है, तो वो उसे हाँ कह देती है और फिर वो फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है, जो कि काफी ड्रंक हालत में क्विंसी के घर में एंटर करता है और क्विंसी भी उसके आने का वेट कर रही थी। वो तभी उसको हाय करती है पर वो उसे इग्नोर करके रूम में चला जाता है। इसके बाद क्विंसी उसके पास जाके पूछने लगती है कि क्या तुम ड्रंक हो, तो यांग कहता है कि हाँ थोड़ा सा हूँ। तो क्विंसी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर क्या तुम सुनने की हालत में हो, तो यांग उसे हाँ कहता है और इसके बाद वो दोनों ही साथ में बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे क्विंसी उससे पूछती है कि अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यांग उसे बताता है कि वो यहाँ से जल्द चला जाएगा। तो क्विंसी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम आराम से यहाँ पे रह सकते हो, और उसे बताती है कि पर हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि कल मेरी बॉस ने एक कपल पार्टी अरेंज की है और तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ पे आना पड़ेगा। फिर वो यांग की तरफ देखती है जो कि ऑलरेडी सो रहा होता है, तो वो उसके बाल पकड़ के खींचती है और उससे कहती है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। तो यांग कहता है कि हाँ वो उसकी बात सुन रहा है और उससे कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात पूछनी है, और उससे पूछता है कि तुमने जो मिसेस लैंड की कंपनी के बारे में बात मुझसे छुपाने के लिए कही थी, वो क्या इसलिए कही थी क्योंकि तुम्हारी कंपनी के साथ स्कैम हुआ था। यहाँ पे क्विंसी उससे कुछ कहने ही वाली होती है, पर तभी वो अचानक से खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है और उसके पास आके अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए कहता है कि पहले मैं फ्रेश हो जाऊं फिर मैं तुमसे आके बात करता हूँ। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर से बात करने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पे यांग काफी थका होता है और क्विंसी से कहता है कि क्या तुम इतनी जिद्दी हो कि इतनी रात में भी तुम्हें अभी बैठ के बात करनी है, और उसके सामने खड़े होकर उसका हाथ मांगता है। जिसके बाद क्विंसी थोड़ी सी हेजिटेट होने के बाद उसे अपना हाथ देती है और वो उसे जबरदस्ती उसके रूम में ले जाता है, जबकि क्विंसी उससे कहती है कि उसे अभी भी बहुत सारा काम है करने के लिए, पर यांग उसे सारे काम करने से मना कर देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो ड्रंक होता है तो वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है। और यहाँ पे वो उसे सोने से पहले प्यारी सी पोएट्री भी सुनाता है उसके लिए और उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तुमसे मिला था तब तुम मुझे सुंदरता की देवी लगी थी, और इसी तरीके से वो उसकी बहुत सारी तारीफ करता है और फिर वहाँ से गुड नाइट माय लेडी कह के चला जाता है। पर उसके जाते ही क्विंसी काफी शॉक्ड होती है और बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यांग सुबह सुबह उठता है और क्विंसी उसको एक ड्रिंक देती है जो कि उसके हैंगओवर को उतारने के लिए होती है, और उससे पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो उसे कहता है कि अभी भी उसे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। तो क्विंसी उससे कहती है थोड़ी देर में तुम्हें ठीक लगने लगेगा, प्लीज तुम अब जल्दी से रेडी हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। तो यांग उससे पूछते हैं तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो, तो क्विंसी उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि बॉस के घर में कपल पार्टी है, हमें वहाँ पे जाना होगा जल्द से जल्द। तो यांग कहता है कि हाँ पर मुझे याद है मैंने इसके लिए हाँ नहीं कहा था और अभी मुझे काफी वीक फील हो रहा है, तो मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए या घर पे आराम करना चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है तो क्विंसी उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि कल रात की उसकी लव पोएट्री की होती है, और ये सुन के यांग शॉक्ड होता है और क्विंसी कहती है कि मुझे तो ये पोएट्री इतनी ज्यादा पसंद आई कि मुझे लग रहा है कि मैं इसे रिंगटोन ही सेट कर लूं। ये सुन के वो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कार में बैठा होता है। इसके बाद क्विंसी उसका सीट बेल्ट लगाती है और उसे वेडिंग रिंग पहनाती है और उसे कहती है कि क्या सच में उसे वो रिकॉर्डिंग डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसे सचमुच में रखना चाहती है। जिसपे यांग उसे घूर के देखता है और क्विंसी उसे कहती है कि ठीक है वो उसे डिलीट कर देगी। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि ये दोनों ही बॉस के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बॉस इन्हें देख के काफी खुश होती है। इसके बाद ये मिस्टर जिन से मिलते हैं, जो कि यांग और क्विंसी को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से वो इतने बड़े लॉस से बच पाए हैं। पर यहाँ पे यांग थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा होता है, तो मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या इनकी तबीयत ठीक है, तो क्विंसी उन्हें बताती है कि इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कल रात को। इसके बाद मिस्टर जिन उन सभी के लिए टी अरेंज करते हैं, जहाँ पे अचानक से मिस लेन आके क्विंसी का कप ले लेती है और ये चीज क्विंसी और यांग दोनों को ही काफी रूड लगती है। जिसके बाद यांग उसे तुरंत ही अपना कप देता है और क्विंसी इस पे प्राउड फील करती है। फिर इसके बाद मिस्टर जिन के फ्रेंड यांग से बातें करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो रिपोर्ट्स तुमने तैयार की थी,
क्योंकि वो काफी प्रोफेशनल थी और उससे उसकी क्वालिफिकेशन पूछते हैं। तो यांग उन्हें सब कुछ बता देता है। तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो अब्रॉड में किस कंपनी के लिए काम करता है, जिसपे यांग कुछ भी नहीं कहता है और क्विंची की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे क्विंची यांग का हाथ पकड़ के कहती है कि क्या यहाँ पे मैं काफी नहीं हूँ जो आप मेरे हस्बैंड को भी तंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिस ली बीच में उचकते हुए कहती है कि आप लोग शादी के बाद भी इतने सालों से अलग अलग रह रहे हैं, तो क्यों ना मिस्टर जिन के कॉन्टेक्ट्स यूज करके आप अपने हस्बैंड का ट्रांसफर इधर पे करा लें और अपनी फैमिली कंप्लीट करें। तो क्विंची कहती है क्योंकि हम दोनों ही वर्कaholic और अपने प्यार से बहुत काम करते हैं, तो हम लोग ने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो हमारे बीच में ये डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। फिर आगे दिखाया जाता है कि क्विंची मिस ली से कहती है कि काफी सरप्राइजिंग है कि तुम इस पार्टी में आई। तो मिस ली कहती है कि मैं भी हमारी कंपनी का हिस्सा हूँ और हमारे डिपार्टमेंट से मुझे भी रिकमेंड किया गया है 11th फ्लोर के लिए, और क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये पोजीशन मुझे मिल जाए। तो क्विंची कहती है कि अब तुम भी मेरी तरह बातें करने लगी हो, जिसपे मिस ली उसे कहती है कि पता नहीं आगे किसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए हमें हमेशा अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। फिर ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पे होते हैं और यहाँ पे मिस्टर जिन सभी को बताते कि 11th फ्लोर में टोटल 7 लॉयर हैं और इस बार उन्हें फैमिली डिपार्टमेंट और क्रिमिनल डिपार्टमेंट से एक लॉयर लेना है और वो जिस भी लॉयर को लेंगे वो जरूर केपेबल होगा। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विंची यांग के साथ खड़ी होती है और तभी वहाँ पे मिस ली आके उन्हें ज्वाइन करती है और क्विंची से कहती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हें मुझसे ज्यादा चांसेस मिले हैं क्योंकि हमेशा बॉस तुम्हारा सपोर्ट करती थी, पर असलियत में तो अब हम दोनों ही एक पोजीशन के लिए केपेबल हैं। उसकी बकवास सुनकर क्विंची बीच में उसकी बात काटकर वहाँ से चली जाती है और यांग उससे कहता है कि तुम्हें गलत लगता है कि तुम क्विंची के जैसे हो क्योंकि क्विंची तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अलग अलग जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे यांग से एक एम्प्लॉय कहती है कि मिस क्विन को इतना भी ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा खुद की बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यांग उससे कहता है कि क्विंची काफी इंटेलिजेंट है और काम करने में उसे खुशी मिलती है और मुझे भी वो काम करते हुए काफी अट्रैक्टिव लगती है, और वैसे भी मेरा मानना है कि इंटेलिजेंस के साथ लड़कियां ज्यादा कूल लगती हैं। वहीं दूसरी ओर हमें क्विंची को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका एक सीनियर कहता है कि अगर लड़कियों को मैरिज और करियर में चूज करना पड़े तो उन्हें हमेशा अपनी मैरिज को चूज करना चाहिए क्योंकि यही सही होगा। पर क्विंची उनकी बात से एग्री नहीं करती है और उनसे कहती है कि हमेशा लड़कियों को ही ये सब कुछ क्यों करना चाहिए, अगर इस स्पॉट पे लड़कों को खड़ा कर दिया जाए तो क्या लड़के भी मैरिज को ही चूज करेंगे। और इस बारे में वो सारे एम्प्लॉय से पूछती है तो कोई भी हाँ नहीं कहता है और ये बात उसके सीनियर को थोड़ी सी बुरी लगती है और वो क्विंची से कहता है कि लगता है तुम्हें लड़कों से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, और क्विंची को भी यहाँ पे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पर तभी वहाँ पे यांग आता है और सिचुएशन को संभाल लेता है, ये कह के कि उसकी वाइफ को अपने वर्क को ज्यादा ही पसंद है और उसके काम के बीच में कोई भी आए तो वो उसे दुश्मन सा लगता है, और सभी को कहता है कि अभी के टाइम पे सभी यही समझते हैं कि वुमेन सिर्फ घर के काम के लिए बनी है, जबकि ऐसा नहीं है, लड़के भी घर संभाल सकते हैं और जब उनकी फैमिली और करियर के बीच में चॉइस आए तो उन्हें भी फैमिली को ही चूज करना चाहिए। और सभी से कहता है कि अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं हमेशा अपनी फैमिली को चूज करूंगा, जिसपे मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम कहने के लिए बस कह रहे हो, बल्कि ऐसा करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हें दोबारा वो पोजीशन नहीं मिलेगी जिसपे तुम काम कर रहे हो। यहाँ कहता है कि हाँ, पर फिर भी मैं अपनी फैमिली को ही चूज करूंगा क्योंकि मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ वो सिर्फ अपनी फैमिली को संभालने के लिए कर रहा हूँ, और अगर मेरी फैमिली ही कुछ नहीं रहेगी तो मेरे कमाने का क्या मतलब है, और वैसे भी पैसे फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। फिर वो आगे और बोलने ही वाला होता है पर क्विंची उसे रोक देती है और सभी उसकी बात सुन के काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और क्विंची यांग को थैंक्स कहती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने ये सब बोलना कहाँ से सीखा। तो यांग कहता है कि बस ये मेरे खुद के विचार है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग डाइनिंग टेबल पे होते हैं और अभी यांग को एक अननोन नंबर से फोन आता है और जैसे ही वो उसे अटेंड करता है तो उसे एक लड़की कहती है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी स्पीच सुनी और मुझे काफी पसंद भी आई, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर तुम अपनी फैमिली में इतने ही ज्यादा खुश हो तो फिर तुम खुद को सिंगल बता के दूसरी लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पे क्यों जाते हो। उसकी ये बात सुन के यांग काफी शॉक्ड हो जाता है। उसे तुरंत याद आता है कि उसकी मॉम ने एक लड़की के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस ली ही होती है। जिसके बाद मिस ली कहती है कि अब आप अच्छी तरीके से जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ, और फिर वो यांग को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।